हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इशरत एजुकेयर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसमें हम लोगों ने हमारे 3 टॉपिक मेजरली कवर किए हैं। जो कि सबसे पहला टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, दूसरा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन जिसमें अल्कीन हम लोग पढ़े थे एक, और एक दूसरा पढ़े थे हेलोजिनेशन जो कि अल्केन का था। ठीक है, तो आज हम लोग हमारा फोर्थ टाइप स्टार्ट करेंगे जो कि है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कौन सी है हमारी? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये हमको आज पढ़ना है। देखो, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में ना हमको सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है। कितने टाइप की रिएक्शन पढ़नी है? 2। एक होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन और दूसरा होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब सर, ये स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन है कौन कौन सी? तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन यानी कि अल्काइल फ्लोराइड की करते हैं। लाइक मैं बोल सकता हूँ RF की प्रिपरेशन हम लोग करते हैं और यहाँ पे RI की प्रिपरेशन करते हैं। मैंने अभी तक के आप लोग को जितनी भी रिएक्शन पढ़ाई होगी उसमें आप लोग बहुत रेयर केस में देखे होंगे कि फ्लोरीन कहीं पे प्रिपेयर हुआ है या फ्लोरीन की रिएक्शन कराई है। और फिर आई की अगर बात करें तो आई की पढ़ी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ी है। तो ये दोनों मेथड जो होता है, बेस्ट मेथड होता है हमको RF और RI प्रिपरेशन का, है ना। तो और सबसे पहले हम लोग RF का प्रिपरेशन यानी कि हम लोग हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब देखो, स्वार्ट्ज रिएक्शन होती क्या है? ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन होती क्या है? ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, तो एक अगर मैं जनरल रिएक्शन लिख दूं तो हमारे पास क्या होता है? RX होता है। RX का रिएक्शन हम लोग किसी भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ करा देते हैं। फॉर एग्जांपल AgF, फॉर एग्जांपल AgF। अब यहाँ पे क्या होता है? ये X, ये हमारे पास ये जो X है, ये X और ये Ag दोनों कंबाइन होते हैं और यहाँ से AgF बना करके AgX बना करके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और ये जो F होता है, ये F R पे अटैक कर देता है और यहाँ से क्या बन जाता है? RF। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं और X की जगह पे क्या क्या आना चाहिए वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास अगर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो कोई भी मैं ले लेता हूँ CH3 CH2। यहाँ पे हम लोग X की जगह पे आइदर या तो Cl यूज़ कर सकते हैं या फिर Br। I हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि I बना पाना उतना कन्वीनियंट नहीं होता है। हम लोग ऑलरेडी उसको हेलोजन एक्सचेंज प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे Cl और X की जगह पे Cl और Br ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पे AgF की जगह पे हम लोग और भी दूसरे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, जैसे AgF, AsF3, है ना। फिर उसके बाद अगर हम लोग और चाहे तो यहाँ पे HgF2 यूज़ कर सकते हैं, Hg2F2। इसके अलावा अगर हम लोग चाहे तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं SbF3। ये और भी बहुत सारे हैं, तो ये मेजरली मैंने लिख दिए। इसके अलावा 4 हम लोग और यूज़ कर सकते हैं। सिंपली क्या होगा, यहाँ पे हम सबको मालूम है ये Cl और ये F क्या करेंगे? आपस में एक्सचेंज होंगे, दैट्स इट। और यहाँ पे क्या बन गया? CH3 CH2 और यहाँ पे F प्लस AgCl बाहर निकल गया, है ना। तो ये हमारे पास रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, देखो अब सेम हम लोग इसी में ही फिंकलस्टीन रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है फिंकलस्टीन में। तो देखो, फिंकलस्टीन रिएक्शन, देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है? एक जनरल रिएक्शन फिर से RX, इसका रिएक्शन NaI के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? NaI के साथ। और यहाँ पे क्या होता है? सिंपली RI बन जाएगा और यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा? NaX। ये जो रिएक्शन होती है ये इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन होती है। इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन के साथ हम लोग इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा हीट कर देते हैं और यहाँ पे हमारी रिएक्शन बन जाती है। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि एसीटोन में ना ये जो दोनों कंपाउंड होते हैं, एसीटोन में ये जो दोनों कंपाउंड यहाँ पे बनेंगे, X की जगह पे हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? Cl और Br। तो क्या बनेगा? NaBr बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? NaCl बनेगा। अब देखो NaCl और NaBr जो होते हैं ना, ये दोनों एसीटोन में लेस सॉल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? लेस सॉल्यूबल एज कंपेयर टू NaI, एज कंपेयर टू NaI, एज कंपेयर टू NaI। तो
अब अगर लेस सॉल्यूबल होगा तो ली चैटलियर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और रिएक्शन कहाँ पे जाने लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। किस में आने लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो ये है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल आप लोग को डिस्कस कर देता हूँ 2-3, और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। देखो CH3 CH2 Br, यहाँ पे हम लोग NaI के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, एसीटोन हीट, क्या होगा, सिंपल NaBr यहाँ से बाहर निकलेगा, CH3 CH2 यहाँ पे I प्लस NaBr, ठीक है। अब देखो मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not halogen exchange reaction, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, RCl combines NaI एसीटोन हीट, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Ri प्लस NaCl, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास। सेकेंड ऑप्शन RF प्लस NaBr एसीटोन हीट करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, Ri और NaF। थर्ड ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं, RI प्लस NaCl गिव्स, या एसीटोन के प्रेजेंस में हीट करेंगे इसको, तो यहाँ पे बनेगा RCl प्लस NaI, ठीक है। और एक लास्ट वाला ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं, 2 ऑप्शन और दे देता हूँ मैं तुम लोग को, वैसे 4 होते हैं, चलो 4 ही ले लेते हैं, बोथ B एंड C। तो बताओ फटाफट, स्क्रीन आप वीडियो को पॉज कर लो 1 मिनट के लिए और फटाफट सोच करके बताओ, ठीक। तो आपका आंसर क्या आ गया होगा, बहुत सारे लोगों का 4 आ गया होगा। अब 4 कैसे, यहाँ तो आप लोग को सभी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन लग रही होगी, लेकिन मैंने आपको क्लियरली बताया है कि यहाँ पे जब हम लोग RX लेते हैं, क्या लेते हैं, RX लेते हैं, ये जो RX हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये RX, यहाँ पे भी ये RX और ये भी RX, यहाँ पे इस X की जगह पे सिर्फ और सिर्फ हम Cl और Br यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, Cl और Br, लेकिन यहाँ पे क्या है, F है, यहाँ पे क्या है, I है, तो ये दोनों भी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन नहीं होगी, इसको ध्यान रखना है। हाँ ये रिएक्शन होगी, लेकिन ये सिंपल SN2 रिएक्शन होगी, वो भी बहुत ज़्यादा यील्ड अच्छी नहीं मिलेगी, सिंपल SN2 रिएक्शन, लेकिन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड कंप्लीट होता है। 2 छोटे छोटे रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ और एक्स्ट्रा, जो कि हेलो अल्काइंस के हैं, और एक इसी का ही हम लोग समझ सकते हैं डायजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो डायजोटाइजेशन रिएक्शन सबसे पहले हम लोग देखते हैं, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे ही इसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि हेलोरीन्स में इसको वापस पढ़ना है। देखो हमारे पास क्या है, RNH2, क्या है, RNH2। इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, NaNO2HCl के साथ, NaNO2HCl के साथ कराते हैं। और इस रिएक्शन को होने के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ही रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। टेम्परेचर कितना, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो सिंपली यहाँ पे क्या होता है, ये जो रिएजेंट है, ये जो रिएजेंट, इसका मैकेनिज्म लंबा है, लेंदी है मैकेनिज्म, हम जब अमाइंस पढ़ रहे होंगे तब डिस्कस करेंगे। तो बस अभी के लिए इतना ध्यान रखना कि जब कभी भी ये रिएजेंट आपको दिखे, कौन सा रिएजेंट, NaNO2HCl, कौन सा, NaNO2HCl, कौन सा, फिर से रिपीट करो, NaNO2HCl, जब कभी भी आपको दिखे तो बस इतना याद रखना है, NH2 होगा, प्राइमरी अमाइन होगा, तो उसका आप लोग को क्या बनाना है, N2 प्लस Cl माइनस, क्या बनाना है, N2 प्लस Cl माइनस। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, NH2 ही तो है, इसका क्या बन जाएगा, RN2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, क्या बोलते हैं, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। अब देखो इसकी रिएक्शन अलग अलग डिफरेंट तरीके की होती है। अगर मैं इसमें Cl ऐड कर दूं,
CuBr ऐड कर दूँ और यहाँ पे Ki के साथ अगर मैं इसको हीट कर दूँ और लास्ट में HbF4 के साथ इसका रिएक्शन करा दूँ, तो देखो सिंपल है, सब आप समझ गए होगे। यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, RCl प्लस N2 गैस रिलीज होगी। यहाँ पे Br है तो यहाँ पे क्या बनेगा, RBr प्लस N2 गैस रिलीज होगी। सेम यहाँ पे I है तो यहाँ पे क्या बनेगा, RI प्लस N2 गैस रिलीज होगी। और यहाँ पे F है तो यहाँ पे क्या बनेगा, RF प्लस N2 गैस भी रिलीज होगी इसमें, और साथ में यहाँ पे हमारे पास एक BF3 मॉलिक्यूल भी बनेगा। इतना ध्यान रखना है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो अब एक लास्ट रिएक्शन आज की क्लास के लिए हम लोग देखते हैं, और वो है प्रिपरेशन ऑफ अरीन हलाइड। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स भी बोल सकते हो तुम लोग, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन। देखो यहाँ पे होगा फिनॉल, क्या होगा, फिनॉल, ठीक है। OH लगा होगा बेंजीन रिंग पे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिनॉल। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या सोच रहे होंगे, अल्कोहल के साथ है, या ऐसा मैं बोल सकता हूँ फिनॉल के साथ है। बेंजीन रिंग पे एक OH लगा है, क्या लगा है, OH। इसका रिएक्शन भी क्या कर दो, किसके साथ कर दो, HCl ZnCl2 के प्रेजेंस में, अनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल ये OH और ये H बाहर निकल आएगा, है ना। और यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे Cl प्लस H2O बाहर निकल गया। बट जैसे ही आप लोग ये लिखोगे ना, एग्जामिनर आपको नंबर काट लेगा, तुरंत आप नेगेटिव हो जाओगे। क्यों, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न क्या होता है ना, अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो ये अल्कोहल जो है इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। चलो यहाँ पे क्या है, इसको मैं डबल बॉन्ड बना देते हैं, इसको अपन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो लोन पेयर होते हैं ना, ये क्या करता है, इस लोन पेयर को बेंजीन रिंग में शेयर कर देता है विथ मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या, कौन सा इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। आप लोगों ने रेजोनेंस का एक टाइप पढ़ा होगा, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। कौन कौन सा, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड, है ना। तो ये जो टाइप होता है रेजोनेंस का, इसको हम लोग बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये है। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या आ गया, यहाँ से डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस पे पॉजिटिव और यहाँ पे H। अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा तो ये कार्बन का 5, ये वाला जो कार्बन है हमारे पास, ये वाला कार्बन जिसको मैं मार्क किया हूँ, ये वाला कार्बन जो है इसके 5 बॉन्ड हो रहे होंगे। कितने बॉन्ड हो रहे होंगे, 5, क्योंकि 2 तो अब OH बना लिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड, ये इसके ऊपर नेगेटिव में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इसमें रेजोनेंस करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये बॉन्ड ऊपर की तरफ, क्या बन गया यहाँ पे, देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड एज इट इज OH पॉजिटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और फिर H ऊपर पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, ये रिंग के अंदर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, वापस से ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको ये कि यहाँ पे OH रेजोनेंस, या ऐसा मैं बोल सकता हूँ मीजोमेरिक इफेक्ट शो करता है बेंजीन रिंग के साथ, जिसके कारण वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, या ऐसा मैं बोल सकता हूँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, किसकी वजह से, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है OH का बेंजीन रिंग के साथ, है ना। तो आज के लिए इतना ही।